बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तोरी और चने की दाल की बहुत ज़बरदस्त सी टेस्टी सी सब्ज़ी, जिसको हम बहुत ज़बरदस्त से मसालों के साथ बनाएंगे। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको चपाती या पराठे के साथ खाइए, बहुत मज़े करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए चने की दाल। 1.5 कप चने की दाल है, जिसको हमने 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था। तो इस तरह से हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है और हाथ से तोड़ने से टूट रही है। तो बस अब इसको हम करेंगे साइड पर। यहाँ पर हमने ले लिए 3 बड़े साइज के टमाटर, 4 हरी मिर्चें हैं हमारे पास बड़े साइज की, और 2 से 3 टुकड़े हमारे पास अदरक के हैं, और यहाँ पर हमारे पास 6 से 7 लहसुन की कलियां। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बनाकर साइड में करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हाफ कप ऑयल, और इसमें हमने डाल दिए 1 टीस्पून ज़ीरा, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आ जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो 1 मिनट के लिए हम इसको सौते कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालना है कुछ स्पाइसेस। तो इसमें हम डालने हैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल दिया ताकि मसाले लगे नहीं। तो इसको हम मसाले में पानी थोड़ा सा डाल के भून रहे हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुनना शुरू हो चुका है। तो बस अब आगे हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिए नमक, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टीस्पून हम इसमें पास डाल लें साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा मोटा मोटा हमने कूटा हुआ है। तो इसको हमने डाल दिया। अब इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा पानी डाल डाल के मसाले को बहुत ज़बरदस्त सा भूनना है। जितना अच्छा आपका मसाला भुना होगा उतना ही टेस्टी आपकी जो है सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो हम मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने मसाले को भून रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे एक बार दोबारा से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं टमाटो प्यूरी, जिसका पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था, जिसमें हमने हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन लिया था। तो ये सब चीज़ें हमने पीस के इसका एक पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सोक की हुई चने की दाल। दाल ऐड करने के बाद एक बार फिर हम दाल के साथ मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो इसकी भुनाई मेन है। अगर आप भुनाई अच्छी करेंगे इसकी, तो आपका टेस्टी और मज़ेदार सा ये सालन या जो आप सब्ज़ी बना रहे हैं बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। तो हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। तो देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है मसाले के साथ, और इसका ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी, ताकि हमारी दाल बहुत अच्छे से गल जाए। तो अच्छे से हम इसको एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप दही। दही डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे पकते वक्त, और बाकी ऊपर से गार्निशिंग टाइम डालेंगे। तो मैं इसमें आधी गड्डी इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस एंड में इसमें हम डालने 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे जब तक कि हमारी दाल अच्छे से गल नहीं जाती। तो बस मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो दाल को हमने गलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने तुरई को काट के छोटे छोटे पीस में रख दिया था। तो हमने छोटे पीस करें, 1 किलो हमने तुरई ली थी, जिसका छिलका उतार के इसको वॉश किया, उसके बाद हमने छोटे पीस में इसको कट करके रख लिए। तो इसको हम कर रहे हैं साइड में। अब हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल 80% डन हो चुकी है। तो बस इसमें अब हम डाल देंगे अपनी तुरई जो हमने कट करके रखी हुई है। अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। और अब हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुरई अपना पानी छोड़ेगी तो उसी में ये गल जाएगी। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे
जब तक कि तुरई भी अच्छे से सॉफ्ट नहीं रहती और हमारी दाल कम्प्लीटली गल नहीं जाती। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अभी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। तो बीच में हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से तुरई और दाल पक रही है। अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते। तो हम इसमें 15 से 20 कड़ी पत्ते डाल लें, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको एक बार दोबारा से कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारी दाल और तुरई कम्प्लीटली गल नहीं जाती। तो बस मैं इसको अब कवर कर दूंगी। तो चलें चेक कर लेते हैं। हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, ज़बरदस्त सी, और तुरई भी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे और इसको हम सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँ ताकि हम सर्व करते वक्त ही इसको ऊपर तड़का डालेंगे। तो यहाँ पर हम दाल और तुरई की सब्ज़ी को सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं। बहुत ही मज़े की यमी सी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तड़के के लिए हमने इसमें रख दिया 2 से 3 टेबल स्पून घी। हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं साबित 4 से 5 गोल साबित मिर्चें डाली हैं हमने इसमें, और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून राई दाना। हल्के से इसको कड़कड़ाने देंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको अपनी दाल पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा तड़का अच्छा सा रेडी हो चुका है। फ्लेम हम इसको ऑफ कर रहे हैं। तो अब हम डालेंगे सर्विंग डिश में, हमने दाल को निकाल लिया, थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्चें। उसके बाद हम इस पर डालेंगे अपना बना हुआ तड़का। तो ज़बरदस्त ही हमारी दाल रेडी हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।